आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हमें एक डेटाबेस को इंपोर्ट करना है और उस डेटाबेस के जरिए हम अपने डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे। तो मैंने कल के सेशन में आपको एचआर की एक डेटाबेस दिखाई भी है, उसी डेटाबेस को हम इंपोर्ट करेंगे एंड देन उससे रिलेट बाकी चीजें देखेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी सवाल किया है कि जी क्या हम ऑरेकल की फाइल ला सकते हैं, सैप से ला सकते हैं, ज़ोर से ला सकते हैं, एआरपी से ला सकते हैं, या किसी भी आपके डेटाबेस इंजन से डाटा लाना चाहते हैं, तो यस यू कैन, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम होम के टैब में जाते हैं और यहाँ पर देखिए डाटा का ऑप्शन दिया हुआ है। गेट डाटा के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट इंजन्स देता है। आप एक्सेल से डाटा को लेकर आना चाहते हैं, पावर बीआई के डाटा सेट से लाना चाह रहे हैं, एसक्यूएल से ला रहे हैं, आप टीएक्सटी वेब से ला रहे हैं, कोई ब्लैंक क्यूरी से ला रहे हैं। और आप अगर मोर पे जाएंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेगी कि जो आपको बताएगा कि डाटा को आप कहाँ से लाना चाहते हैं। लेट्स मान के चले ये डेटाबेस है हमारे पास, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डाटा लाना है, ऑरेकल से, आईबीएम से, माईसीक्वल से, ठीक है, सैप से, कहीं से भी जो डाटा आप लेकर आना चाहते हैं। ये सारे डेटाबेस इंजन्स के नाम है। देखिए फ्रंट पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अगर आपकी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, सपोज उसका नाम है माइसेस, तो माइसेस जो है वो बिल्कुल ठीक है आपके सॉफ्टवेयर। आप मुझसे सवाल करेंगे क्या मैं माइसेस से डेटा ला सकता हूँ, तो मेरा जवाब होगा यस, ला सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि माइसेस के पीछे जो एक्चुअल डेटाबेस है ना वो एसक्यूएल चल रही है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी मास्टर डेटाबेस कौन सी है, उस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर और डाटा को आप लेकर आ सकेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपको अपनी आईटी टीम से जो है वो एक सपोर्ट लेना होगा, क्योंकि उसमें क्रेडेंशियल्स होते हैं। आपका जो सर्वर होता है उसकी एक आईपी होगी, उसका एक लॉगिन आईडी नेम होगा, उसका एक पासवर्ड होगा, फिर आप कौन से टेबल को हिट कर सकते हैं, वो टेबल आपको 100% एक्सेसिबल है या उसका कोई एक चाइल्ड उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उसको आप लेकर आ सकते हैं। तो ये एक आईटी डिपार्टमेंट को अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी ये क्वेरी को रिसॉल्व कर देगा। और डेफिनेटली इसमें लेयर्स होती हैं। आप अगर अपनी कंपनी के सेल्स के डाटा को आज जाकर डायरेक्टली हिट करें और सपोज आपको वो अप्रूवल ही नहीं है, परमिशन नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते ना। तो वो तो जो कंपनी के प्रोसीजर्स हैं उसको तो आपने फॉलो करना है। लेकिन आपका अगर सवाल है कि क्या मैं डाटाबेस को हिट कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर वो कोई और है तो यस, उसके आंसर्स हैं यहाँ पर। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए, आप अपने डाटाबेस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बेइंतहा अपडेट्स हैं। और पावर बीआई पे जैसे अभी मैंने आंसर दिया कि इसका जो वर्जन है, डेस्कटॉप वर्जन, ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो माइक्रोसॉफ्ट जितना एग्रेसिवली पावर बीआई को अपडेट करने में काम कर रहा है, आज से पहले इसने किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पर इतना काम नहीं किया है। तो आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि इसमें नए ऑप्शंस जो है वो इनेबल हो रहे होंगे। अगर आज सपोज करें कोई डेटाबेस इसमें आज की डेट में आपको नहीं मिल रही है, तो 100% चांस है कि अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद वो कुछ नई चेंजिंग्स इसके अंदर आ रही होंगी। ठीक है, जिसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि आप पावर बीआई का ब्लॉग और उसकी अपडेट्स को जरूर पढ़ें ताकि आपको उससे नॉलेज मिलती रहे। तो फिलहाल जो मेरा डेटाबेस है वो एक्सेल है, राइट, जो मैंने कल आपको दिखाई थी। तो मैं ऑल के ऑप्शन में चला गया, मैं यहाँ से एक्सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ देखें होम के टैब के अंदर ही एक्सेल का आइकॉन, जो कॉमन आइकॉन्स है ना, उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। एक्सेल है, एसक्यूएल है, आप अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। रिसेंट जो सोर्सेस आपने क्रिएट किए हैं उनमें से किसी को यूज करना चाहें तो ये सारे फीचर्स उन्होंने आपको पहले से दे दिया है। तो मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। लाइक मैंने डायरेक्ट एक्सेल पे क्लिक किया, मुझे मेरे पाथ पे ले गया, कहता है कि भाई डाटा आपका कहाँ रखा हुआ है, किस फाइल को आप लेकर आना चाहते हैं। सो कल मैंने आपको दिखाया था एचआर डेटाबेस, उसे मैंने सेलेक्ट किया और ओपन के बटन पे क्लिक किया और मेरे डेटाबेस के साथ ये कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश कर रहा है। ऑलराइट, सो वंस जब ये डेटाबेस के साथ हिट हो गया, यानी मेरी बुक जब इसे मिल गई, तो उस बुक के अंदर जितनी भी शीट्स होंगी या जितने भी टेबल्स होंगे वो सब यहाँ पर पॉपुलेट करेंगे। हो सकता है कि एक ही शीट के अंदर एक से ज्यादा टेबल्स मौजूद हों, तो वो आपको बताएगा कि आपको ये कौन कौन से टेबल्स चाहिए। हो सकता है कि वहां पर बहुत सारी शीट्स हों लेकिन आपको शीट 1 से सिर्फ डाटा लाना है या शीट 2 से डाटा लाना है, तो ये आपको बताएगा कि भाई इस बुक के अंदर इतनी सारी शीट्स हैं और आपको कौन सी शीट से डाटा लाना है।
तो मेरे पास एक्सेल एचआर डेटाबेस की एक्सएलएस फाइल है और उसमें एक ही शीट है जिसका नाम मैंने एचआर डेटाबेस रखा हुआ है। इसके चेक बॉक्स पे मैं चेक लगाता हूँ और डाटा मुझे प्रीव्यू के अंदर नजर आता है। मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये एग्जैक्टली वही डाटा है जो मुझे लेकर आना है। और नीचे मेरे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है लोड, एक है ट्रांसफॉर्म डाटा और एक है कैंसल। लोड का मतलब है कि जब आप डाटा को पावर बीआई में लेकर आना चाहते हैं, जो अभी मैंने आपको फील्ड की स्क्रीन ये साइड पे जो नजर आ रही है, यहाँ डाटा आ जाएगा और विजुअल्स की मदद से आप उसकी विजुअल्स बनाना शुरू कर देंगे, तो आप लोड के बटन पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म डाटा पे कल हम बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि अगर आप पावर क्यूरी की फंक्शनैलिटी यूज करना चाहें, देखें मैंने कल आपको जो स्लाइड दिखाई थी उसमें मैंने आपको 4 बातें की थी कि पावर पेविट, पावर क्यूरी, पावर व्यू और पावर मैप के ऊपर का मिक्सचर है एक्चुअली आपका पावर बीआई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इसे सीखते हैं तो एक्सेल पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेल पे काम किया हुआ है तो यहाँ आपको बहुत कन्वीनियंस लगेगा कि यार ये तो बड़ा आसान है। तो जो पावर पेविट है ना, उसमें आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को लेकर आना चाहें तो पावर पेविट आपको अलाउ करता है, क्योंकि एक्सेल की कैपेसिटी कितनी है, 1,48,576। अब आप डेटाबेस हिट कर रहे हैं एसक्यूएल का, और आप मान के चलें आपका 3 साल का डेटाबेस है, ट्रेडिशनल डेटाबेस, और सेकेंडरी सेल्स का डाटा है, और तकरीबन समझे 7-8 लाख रॉस का डाटा है। ठीक है, अब वो जो 7 लाख रॉस हैं, आप अगर एक्सेल पे लेकर आना चाहते हैं ईच ईयर का जो डेटाबेस है, तो कैसे आप लेकर आओगे, क्योंकि 1 साल का डाटा आएगा, एक्सेल की कैपेसिटी तो 1 मिलियन है, और ऑरिकल से डाटा ला रहे हो 3 साल का डाटा, 2.1 मिलियन रॉस का डाटा है, तो पावर पेविट उसमें आपकी हेल्प करेगा। लार्ज डेटाबेस की हैंडलिंग में पावर पेविट बड़ा जबरदस्त हेल्प करता है। और उसके पीछे डैक्स फंक्शंस लगते हैं, मॉडलिंग होती है, दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स होगा, डेटाबेस के दरमियान रिलेशनशिप्स होगा, तो ये मॉडलिंग कहलाती है, राइट। तो ये सारी एक्टिविटी आपको लोड के बटन से मिल जाएगी। लेकिन सपोज करें डाटा पीछे से अनक्लीन आ रहा है, जो कि होता है ऑफिस के अंदर, डेट के बड़े इश्यूज होते हैं, मांगा कुछ जाता है, मिलता कुछ है, मशीन से डाउनलोड करते हैं, अपर लोअर केस के प्रॉब्लम होते हैं, करेंसी फॉर्मेट का मसला होता है, डेसिबल्स नहीं आ रहे होते हैं, अपर लोअर केस के मसले होते हैं। ठीक है, या बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है, उनको मर्ज करके एक फाइल बनानी होती है, डाटा को वीलुकअप लगाना होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज, यानी डाटा को मर्ज करना, पैन करना, ट्रांसफॉर्म करना, क्लिनजिंग करना, उस सारी टेक्निक के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म डाटा के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप एडिट क्यूरी में जाकर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो आज के सेशन में जितनी भी एक्टिविटी है वो हम लोड के बटन पे करके करेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ एक डेटाबेस के जरिए विजुअल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और कल के सेशन में जैसे मैंने कहा था हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, तो थोड़ा सा टफ होगा, और परसों का सेशन फिर यूआरएल से रिलेट होगा, तो वो भी डेफिनेटली थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये डेटाबेस मेरे पास इस फील्ड के एरिया में आप देख सकते हैं आ गई है, टेबल का नाम है, और उस टेबल के अंदर जितनी फील्ड्स हैं वो सारी मुझे यहाँ पर पॉपुलेट हो रही है। और मैंने आपको लेफ्ट साइड पे बताया था कि एक ये रिपोर्ट का एरिया है, तो ये मेरी रिपोर्ट का पेज है, दूसरा जो मेरा आइकॉन है वो मेरे टेबल का आइकॉन है, तो ये मेरा डाटा यहाँ पॉपुलेट हो रहा है। अब ये जो डाटा पॉपुलेट हो रहा है ये एक्चुअली मास्टर डेटाबेस में से आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं टाइपिंग करके चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करके कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा तो ना कर्सर अवेलेबल है, ना वहां पर टाइपिंग अवेलेबल है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ, उस पर फिल्टर अप्लाई करके मैं जेंडर में से सपोज मेल फीमेल में से डाटा को सेपरेट करना चाहूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। डाटा की क्लिनजिंग करनी है तो मुझे फर्स्ट टॉप से हेडिंग्स आ रही है सपोज वो डिलीट करना है तो ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में ये डाटा लिंक हुआ है मेरे मास्टर डेटाबेस के साथ। तो मास्टर डेटाबेस में मैं जब भी चेंजिंग करूंगा और यहाँ पर आकर मैं सिर्फ होम के टैब से रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करूंगा, डाटा मेरे पास लाइव हो जाएगा। और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर कि हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे यहाँ पर डिफरेंट विजुअल्स को यूज करते हुए डाटा को प्रेजेंट करेंगे, और बाद में हम एक्सेल में दोबारा जाएंगे और डाटा को अपडेट करेंगे और रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा लाइव हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सारी एक्सरसाइजेस को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एडिट क्यूवी का ये मेरे पास मॉडलिंग का एरिया जहां से मैं अपने डाटा की विजुअल्स को देख सकता हूँ। क्योंकि ये एक ही डाटा या एक ही टेबल मेरे पास आया, तो जब मैं मॉडल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ही टेबल मुझे पॉपुलेट हुआ नजर आ रहा है, और इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप भी नहीं है क्योंकि एक ही टेबल है। कल के सेशन में जब हम सेल्स का डाटा लेकर आएंगे तो उसमें मल्टीपल टेबल्स आ रहे होंगे एक ही डेटाबेस में से, तो आप देखेंगे कि उसमें रिलेशनशिप्स से रिलेट हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, तो वो कल ही करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोबारा हम अपने रिपोर्ट के एरिया के अंदर, और मैं अपने एचआर डैशबोर्ड के पेज पे चला जाता हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ विजुअल्स क्रिएट करनी है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स इन विजुअल से रिलेट कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा पहले,
उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, और फिर कल जो मैंने आपको दिखाया था पूरा डैशबोर्ड, वो मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इससे फायदा ये होगा कि हमारी ये विजुअल पे कुछ नॉलेज भी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब सपोज करें कि मुझे बेस स्टेशन पे ना मेरे पास डिफरेंट सिटीज के नाम है कि किस किस सिटीज में मेरे कितना कितना स्टाफ काम करता है। देखिए, जब भी कोई डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो दिमाग के अंदर एक क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कल हमने बात की थी ना कि हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। तो कल के सेशन में हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। आज के सेशन के अंदर हम एचआर का डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम उसमें दिखाना क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। तो एचआर के डेटाबेस में क्या दिखाया जाता है नॉर्मली कि भाई आपका हेड काउंट क्या चल रहा है, कितने टर्मिनेशंस हो रहे हैं, कितने आपके न्यू ज्वाइनर्स हैं, डेजिग्नेशन वाइज स्टाफ की आपको दिखाया जाता है, सैलरी के स्लैब दिखाए जाते हैं, एज के स्लैब दिखाए जाते हैं, सैलरीज दिखाई जाती है आप जो पे कर रहे हैं, स्टाफ आपका कहाँ कहाँ पर डिप्यूट है, किस किस रीजन में, किस किस सिटी में डिप्यूट है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितना स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है। तो वो स्टाफ की रैंकिंग अगर आपने की हुई है, उसको स्कोर किया हुआ है सपोज, तो कौन है जो रैंक 5 पे बिलोंग करता है, कौन 4 पे, कौन 3 पे बिलोंग करता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअल में इस डाटा में से निकाले जाते हैं, दिखाया जाता है। तो डाटा भी डेफिनेटली उतना एक्सटेंसिव आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेस स्टेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ, और आप देखें कि जैसे ही मैंने इस आइकॉन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास तमाम बेस स्टेशंस के नाम जो है वो पॉपुलेट हो गए। आप में से जिन लोगों ने एक्सेल के अंदर पेविट्स बनाए हुए हैं, पेविट पे काम किया है, तो आपको कुछ चीजें मेरी बड़ी आसान लगेगी जो पावर बीआई परफॉर्म करेगा। तो आपको लगेगा कि यार ये तो पेविट में जैसे करते हैं तो वैसे ही है। अब पेविट में क्या होता है कि उस फील्ड को नीचे दिए हुए 4 बॉक्सेस के अंदर आप ड्रॉप करते हैं, रॉ, कॉलम, वैल्यूज और फिल्टर के अंदर, और फिर जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन दिखानी है उस तरह से आप इंफॉर्मेशन दिखा रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर बेस स्टेशन पे क्लिक किया तो उसने एक यूनिक लिस्ट मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट कर दी कि भाई आपके जो स्टेशन हैं वो कौन कौन से हैं, और उसको डाटा को उसने बाय डिफॉल्ट टैबुलर फॉर्मेट में दिखाया। आप देखें विजुअल्स के अंदर जो इस वक्त आइकॉन मेरे पास सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट वो टेबल का है, राइट। ये इसने खुद किया, मैंने नहीं किया। अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें कितना कितना स्टाफ काम करता है। तो मैंने बेस स्टेशन की फील्ड को एक और दफा ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और सपोज इसी टेबल के अंदर लाके ड्रॉप कर दिया, तो बराबर में बेस स्टेशन की एक फील्ड मेरे पास पॉपुलेट हो गई। और मैं यहाँ देखता जा रहा हूँ कि वैल्यूज के अंदर एक बेस स्टेशन की फील्ड है जिसमें से नेम्स पॉपुलेट हो रहे हैं, दूसरी भी बेस स्टेशन की फील्ड आ गई। आपको याद है जब हम लोग पेवेट के अंदर सपोज करें सिटीज की फील्ड को वैल्यू में डाल देंगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है काउंट के अंदर, ठीक है। ये उसकी डिफॉल्ट प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगर आप उसको सपोज करें सम में कन्वर्ट करना चाहें, सिटी पे तो नहीं ऑफ कोर्स कर सकेंगे, टोटल कंपोजिशन पे या आप किसी न्यूमेरिकल फील्ड में आप सम पे कन्वर्ट करना चाहें, एवरेज पे, मिन में, मैक्स में, तो क्या करते हैं वहां पर छोटा सा ड्रॉप डाउन होता है या राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो आप देखें मैं इसको काउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो काउंट में कन्वर्ट करने से मेरे पास एक डाटा पॉपुलेट हो गया जो मुझे कहता है कि भाई आपके इन सिटीज के अंदर इतनी इतनी पॉपुलेशन है, इतना इतना स्टाफ आपके पास काम कर रहा है, और टोटल जो स्ट्रेंथ है आपकी वो 478 है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक समरी जो है वो पॉपुलेट हो गई। मैं आज की डेट में अपनी टीम को ये बता सकता हूँ कि सर ये हमारे जो है वो स्टैटिस्टिक्स हैं। अच्छा, इसी के बराबर में मान के चले मुझे सैलरी भी पॉपुलेट करनी है, तो नीचे मेरे पास टेक होम का एक कॉलम है, उसको मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और आप देखिए नीचे मेरे पास जैसे मैंने फील्ड को उस टेबल के अंदर ड्रॉप किया, सो मेरे पास टेक होम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो गई। तो फैसलाबाद में अगर 35 स्टाफ है तो जो मैं टेक होम उनको पे कर रहा हूँ वो 4003361 है। ऑल्दो कि ये जो डाटा है अभी हमने इसको ये एग्जामिन नहीं किया कि ये कितने साल का डाटा है, ये कितने महीने का डाटा है, ठीक है। तो मुझे अगर आज के स्टैटिस्टिक्स देखने हैं कि यार मैंने मार्च में जो सैलरीज पे की है वो कितनी थी, फैसलाबाद में मार्च का हेड काउंट क्या था, फैसलाबाद के आज के मार्च को मैं ईयर 2019 के मार्च के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने ग्रोथ की है या मैं स्टाफ को वहां से फारिग कर रहा हूँ। तो ये सारे ट्रेंड्स को भी मैं देख सकता हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें और क्लियर हमारी होना शुरू होगी। तो अभी मैं इस फील्ड को फिलहाल काउंट सैलरी को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ और सिर्फ काउंट को ही रखता हूँ, ठीक है। तो हमने देखा कि यार ये तो बड़ा आसान है, आपने जस्ट बटन पे क्लिक किया, जो फील्ड्स आपको चाहिए थी वो टेबल में कन्वर्ट हो गई और डाटा आपके पास पॉपुलेट हुआ। अब इसकी साइज बड़ी करेंगे, इस पे कलर करेंगे, वो सारी जो कॉस्मेटिक्स है वो सारी अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, मान के चलते हैं कि मुझे ये डाटा टेबल में नहीं देखना है, मुझे ये डाटा किसी विजुअल में देखना है। तो मैंने यहाँ से स्टैक कॉलम चार्ट पे जैसे ही क्लिक किया, आप देखें ये
विजुअल ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर पॉपुलेट होना शुरू हो गई। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इस विजुअल पे क्लिक किया। मैं इसी डाटा को स्टैक बार चार्ट पे देखना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, स्टैक बार चार्ट के अंदर पॉपुलेट हो गई। लाइन चार्ट के अंदर देखना है, मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। एरिया में देखना है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। कॉम्बो अगर है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास, लाइन एंड क्लस्टर, तो मैं इसे कॉम्बो के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। और सिर्फ आप इस चीज को नोटिस ना करें कि जिस विजुअल पे मैं क्लिक करता हूं तो उससे रिलेट, बिल्कुल यस ऐसा होता है, आप क्लिक करोगे विजुअल चेंज होती जा रही है आपके पास, लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि नीचे आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर भी कहीं ना कहीं चेंज आ रहा होगा। जैसे इस वक्त मैं अगर पाई चार्ट पर हूं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगर मैं कॉम्बो पे चला गया हूँ लाइन एंड स्टैक के अंदर, तो देखें नीचे कॉलम की सीरीज, कॉलम की वैल्यू, लाइन की वैल्यूज मेरे पास आ रही है। और अगर मैं सिंपल ट्री मैप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है। तो बताने का मकसद जो कल भी मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे आप विजुअल्स पे क्लिक करेंगे आपकी फील्ड्स भी चेंज होंगी, आपके पास जो प्रॉपर्टीज है फॉर्मेट उसके अंदर भी चेंजिंग आती रहेगी और फिर आप उन पे काम कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि अगर कोई भी विजुअल आपको बनानी है तो आप जस्ट उस फील्ड पे क्लिक करें और वो नंबर में देखना है या ग्राफिक में देखना है, वो डाटा आपके पास पॉपुलेट हो गया। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि जी मैंने ये पहली विजुअल बना दी और मुझे इसमें फॉन्ट कलर नीचे जो सिटीज के नाम आ रहे हैं वो इतने स्मॉल है कि मैं उसको रीड नहीं कर सकता, और अभी तो मैं यहाँ सिर्फ एक ही रखा है तो मैं नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, मैं यहाँ 7-8 विजुअल्स ले आऊंगा तो फिर मैं इसको कैसे, प्रोजेक्शन इसकी कैसे होगी, मैनेजमेंट को अगर इतना माइक्रो दिखाएंगे तो वो तो नाराज होगी। तो अभी हम इनके आंसर्स ढूंढते हैं। जब मैं इन विजुअल को क्रिएट करता हूं तो ज़ाहिर है हमें पता है कि यार कॉर्नर पे ये जो आइकॉन्स हैं, हैंडल्स, इनकी मदद से मैं साइज को कम और ज्यादा कर सकता हूं। और मैंने आपको बताया था कि आपको पावर बीआई में जगह जगह पर ये 3 डॉटेड बटन्स मिलेंगे और इसके अंदर आप जरूर एक्सप्लोर करना कि इसमें क्या क्या चीजें। तो अगर मैं इस डॉटेड बटन पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहता है एक्सपोर्ट डाटा, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूं। और जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास जो है वो CSV के अंदर ही एक्सपोर्ट करेगा डाटा, कहाँ सेव करना है वो चीजें मुझसे बताएगा। और ये जो फाइल होगी, जैसे आप लोग पिवट टेबल बनाते हैं ना, तो कैसे एक समरी आपके पास छोटी सी बनकर आ रही होती है, तो ये एक समरी फॉर्मेट में डाटा आएगा, लेकिन वो CSV होगा, XLSX नहीं होगा, यानी टेक्स्ट फाइल आपके पास ही क्रिएट हो जाएगी। तो आप इसी विजुअल के अगेंस्ट में डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहें तो आपके पास चॉइस अवेलेबल है। आप इसी डाटा को टेबल में देखना चाहते हैं नीचे, तो आपके पास टेबल जो है वो पॉपुलेट हो गया, ऊपर ग्राफ है, नीचे आपके पास टेबल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर है स्विच टू वर्टिकल लेआउट, आपने क्लिक किया, यही इंफॉर्मेशन वर्टिकल के अंदर पॉपुलेट हो गई। अब ये एक ग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं हम, राइट। मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ, नॉर्मलाइज हो गया। मैंने दोबारा से इसको सपोज करें नॉर्मलाइज करना है, तो यहाँ पर बैक टू रिपोर्ट का ऑप्शन हमारे पास स्टार्ट में दिया हुआ है, हमने जस्ट उस पर क्लिक किया, ये विजुअल दोबारा हमारी ठीक हो गई। इसी डॉटेड बटन पे क्लिक किया, रिमूव का ऑप्शन हमारे पास है, समझ सकते हैं आप, मिटा देगा ये से, डिलीट बटन से मिट सकता है। स्पॉटलाइट, देखो जब बहुत सारी विजुअल्स बनाएंगे ना और आप फोकस लेना चाहते हैं अपनी ऑडियंस का कि यार ये देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपने 10 विजुअल्स रखी हुई अपने पेज पे, लेकिन आप किसी एक विजुअल पे बात कर रहे हैं इस वक्त कि भाई ये ट्रेंडिंग जा रही है और इसको देखें आप, सही है। तो कैसे दिखाओगे? आपने अक्सर देखा होगा ना कि कोई किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो एक्चुअल पर्पस है वो क्या है कि वो डाटा को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करती है ताकि आपकी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर सके, फोकस आप हो सके। तो स्पॉटलाइट भी ऐसा ही करेगी, इस डाटा को वो हाईलाइट कर देगी और बाकी चीजें देखें उसने डल कर दिया है। अब चूंकि इतना ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा हमें समझ शायद नहीं आ रहा होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें समझ आएगा, लेकिन ये फोकस्ड है, बाकी चीजें इस वक्त इसकी डिसेबल है। क्लिक करता हूं मैं दोबारा से या स्किप बटन प्रेस करूंगा तो मैं इसको दोबारा से नॉर्मलाइज कर सकता हूं। डॉटेड बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ से तो मैं इसको असेंडिंग कर सकता हूँ A to Z ऑर्डर के अंदर, और मैं इसको डिसेंडिंग कर सकता हूँ Z to A ऑर्डर के अंदर। तो ये एक्सेल की ही कमांड है। सॉर्ट कैसे करना है आपको, स्टेशन वाइज करना है, नेम वाइज करना है, या जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो मैंने कहा कि इसको आप बेस स्टेशन के हिसाब से सॉर्ट करें, तो आप देखें बेस स्टेशन के हिसाब से डिसेंडिंग है, और मैं इसको सेंडिंग करता हूँ A to Z, तो ए से शुरू होने वाली सिटीज के नाम पहले आ रहे हैं, देन सखर मेरे पास लास्ट के अंदर पॉपुलेट हो रहा है, राइट। तो ये बड़ा पावरफुल एक एरिया है, मोर ऑप्शन जरूर देखिएगा। उसके बाद है फोकस मोड ऑन, मैक्सिमम स्क्रीन पे पॉपुलेट हो रहा है, एक ही विजुअल फुल स्क्रीन पे पॉपुलेट हो रही है। तो जब मैंने आपसे बात की ना कि बहुत सारी विजुअल्स आपके पास होगी और आप चाहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट या ऑडियंस आपके ग्राफ को ही देखे, एग्जैक्टली उसी पर ही बात हो, फोकस्ड हो,
तो आप उसके फोकस मोड को ऑन कर दें टेम्परेरी तौर पर, ताकि वो मैक्सिमम नजर आए। आपकी ऑडियंस दूर भी अगर बैठी है मल्टीमीडिया से तो वो उनको एग्जैक्टली क्लियर नजर आ रहा हो। बैक टू रिपोर्ट करेंगे, ये वापस अपनी जगह चला जाएगा, जितना छोटा होगा या जिधर भी होगा ये वापस अपनी जगह चला जाएगा। फिल्टर आई बिलीव, मेरा ख्याल है कि हम सबको आता है, और अभी आगे जब हम इस फिल्टर को यूज करेंगे तो हमें इसके बारे में और भी क्लैरिटी होगी। तो जब मैं यहाँ फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे कहता है कि यार आपके पास जो बेस स्टेशन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मैंने इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, बेसिक फिल्टरिंग है, एडवांस फिल्टरिंग है, टॉप एन है। फिलहाल मैं बेसिक फिल्टरिंग पे हूँ और मुझे सारे नहीं देखने, सारे देखने हैं लेकिन फैसलाबाद नहीं देखना, तो मैंने चेक हटा दिया। मैंने गुजरांवाला से चेक हटा दिया, मैंने हैदराबाद से चेक हटा दिया। तो जिन जिन से मैं चेक हटा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन हट रही है, जिन पे चेक लगा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है यार ये कोई ऐसी चीज नहीं है, एक्सेल का एक नॉर्मल यूजर तो इस पे खुद भी प्ले कर सकता है। अगर मैं नंबर में चला जाता हूँ तो वैल्यू इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ यार उसकी सेल्स दिखाओ जिसने 5 मिलियन से कम सेल्स की है, जिसने 5 मिलियन से ज्यादा सेल्स की है। ठीक है, किसके ऑर्डर है जो कि सपोज करें 5000 से ज्यादा जिसकी क्वांटिटी है वो ऑर्डर से पॉपुलेट करे, वो बड़े कस्टमर से उसको फैसिलिटेट करना है। ठीक है, तो ये सारी एक्सेल की सिंपल एक्टिविटीज है। नीचे जाकर आप नंबर लिखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पॉपुलेट करेगी। तो आगे कहीं चांस मिलेगा तो मैं इस पे जरूर बात करूंगा डिटेल में। तो ये पहली विजुअल मैंने बना दी और इससे रिलेट जो 3 ऑप्शन थे उस पर बात कर ली। हमने देख लिया कि विजुअल को अगर कन्वर्ट करना है तो कोई बिग डील नहीं है, जस्ट क्लिक करते जाएं, विजुअल आपकी चेंज होती रहेगी। नीचे उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, उसके साथ आपको प्ले करना है। आपको सबसे ज्यादा जो काम करना होगा, ख्याल रखिएगा कि वो एक्सेस के एरिया के अंदर और वैल्यूज के एरिया के अंदर है। एक्सेस के अंदर आप उस फील्ड को रखेंगे जिसको आप एक्चुअल में पॉपुलेट करना चाहते हैं, और वैल्यूज के अंदर ज़ाहिर है वो उसकी जो साइज है वो आप पॉपुलेट करती भी आपको नजर आएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी वैल्यूज के अंदर होगी। अब यहीं से हम इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, यानी फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं। तो जब मैं इसमें से कुछ के ऊपर बात कर लेता हूँ, जैसे जर्नल है तो इसकी हाइट, विड्थ, एक्स अलाइनमेंट, वाई अलाइनमेंट, क्या इसकी पोजीशन है में नजर आ रहा है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अगर मैं एक्स एक्सेस को ऑफ करता हूँ तो आप देखिए नीचे दिए हुए जो सिटीज के नाम है, मैं तो वो नाम जो है वो सारे ऑफ हो गए, और जब मैं एक्स एक्सेस को ऑन करता हूँ तो ये सारे सिटीज के नाम दोबारा पॉपुलेट हो गए, और हर एक की बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रंट पर है। आप इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो इसके अंदर मजीद डिटेल्स को आप देख सकेंगे। अब मजीद डिटेल में क्या करना है भाई, इसका जो फॉन्ट कलर है वो ग्रे है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, और उसकी जो फॉन्ट साइज होती है वो 9 होती है, ये डिफॉल्ट होती है, आप चेंज कर सकते हैं। और मैं थीम के अकॉर्डिंगली काम करूंगा। देखें कल से जो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया 4 पेज का, उस पर हमने थीम के ऊपर काम किया है, ब्लू कलर यूज किया है, अलाइनमेंट हमने उसकी स्ट्रेट रखी है। अगर हम बॉर्डर बना रहे हैं तो बॉर्डर हम यूज कर रहे हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो। उल्टे अल्फाज में कहूँ तो गोला कंडा नहीं बना रहे हम। ठीक है, तो हम एक थीम के ऊपर एक्चुअल में काम कर रहे हैं, और हर कंपनी के अंदर यही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। अगर आप एक न्यू कमर हैं तो शायद आपको मेरी बात थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन आप में से जो प्रोफेशनल हैं, अपनी कंपनीज में काम करते हैं, आपको पता है कि कंपनी के कलर स्कीम्स, लोगोस, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज ये बड़ी मैटर करती है। आप अपनी चॉइसेस उसमें बहुत सही जगहों पे नहीं डाल सकते। तो मैं भी इसी तरह से थीम के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। राइट, सो मैंने इसके कलर को ब्लैक कर दिया और इसके फॉन्ट साइज को मैं लिटिल बिट इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ आप देख रहे हैं इसकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर होती जा रही है। इसके फॉन्ट के फेस को चेंज करना है तो मैं ऑफ कोर्स इसके फॉन्ट के फेस को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये बच्चों वाली चीजें इनको हम देख सकते हैं। नीचे जो टाइटल आ रहा है ना, बेस स्टेशन, ये मुझे नहीं देखना है तो मैंने यहाँ से टाइटल को ऑफ कर दिया। देखना है तो आप ऑफ कोर्स रख दें। सेम एक्टिविटी मैं वाई वैल्यू पे कर सकता हूँ, ये जो मुझे नजर आ रही है। मैं वाई वैल्यू नहीं देखना चाहता हूँ, ऑफ कर दिया। देखना चाहता हूँ, ऑन रखा। ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, वाई वैल्यू की पोजीशन लेफ्ट पर होगी कि राइट पर होगी, ये आपकी चॉइस है, आप उसको देखेंगे। स्टार्ट और एंड वैल्यू को थोड़ा सा बाद में देखते हैं। कलर्स में चले जाते हैं। मैंने इसके कलर को ब्लैक कर दिया ताकि इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो। फॉन्ट साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, और इसके साइड पे जो मेरे पास काउंट ऑफ बेस स्टेशन आ रहा है, ये टाइटल नहीं चाहिए, सो मैंने टाइटल को भी ऑफ कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो डाटा है उसके कलर्स में चेंज करूँ। राइट, तो मैं डाटा के कलर में चला जाता हूँ। उसके ड्रॉप डाउन पे मैंने कलर चूज किया, और मैं अपने अकॉर्डिंगली जो भी कलर थीम के अकॉर्डिंगली लेना चाहता हूँ मैं रख सकता हूँ। और अगर मैं हर एक को अलग अलग करना चाहूँ, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है शो ऑल, आप क्लिक करेंगे तो हर एक रीजन को अपनी मर्जी से आप कलर दे सकते हैं जो आप देना चाहें। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप शो ऑल को ऑफ कर दें और आप एक यूनिवर्सल कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लें।
अगर कहीं भी कुछ गलती करते हैं, सपोज करें कि मैंने गलती से ये कलर ले लिया और मुझे बाद में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं रिवर्ट टू डिफॉल्ट कर सकता हूँ, तो जो डिफॉल्ट कलर होंगे ये वहां चला जाएगा, यानी रीसेट हो जाएगा अदर वर्ड्स। तो फिलहाल मैं इसके कलर को थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा लेबल्स। डाटा लेबल्स को मैंने ऑन किया और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, तमाम की पॉपुलेशंस, जिस जिस सिटी के अंदर जितना जितना स्टाफ रहता है वो उसका काउंट मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो गया। उसको मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, कलर देखा ये ग्रे है, सो मैंने सोचा इसके कलर को हम ब्लैक कर दें ताकि इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो। अच्छा, अब चूंकि यहाँ जो नंबर्स पॉपुलेट हो रहे हैं वो यूनिट्स के अंदर हो रहे हैं, बहुत छोटे स्मॉल नंबर है, आप देख रहे हैं ना, राइट। आगे जब हम जाएंगे सेल्स को पॉपुलेट करवाएंगे तो वो मिलियंस के अंदर हो सकते हैं, वो बिलियंस में और ट्रिलियंस के अंदर हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। और आपको पता होगा एक्सेल के जो यूजर्स हैं जो पेवेट पे काम करते हैं, तो वो नंबर को खुद सम अप करता है। तो पावर बीआई भी इतना इंटेलिजेंट है कि यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर की टाइप को खुद फिक्स करता है, ठीक है। अगर आपने ऑटो रखा हुआ है ना, और रिकमेंड भी ऑटो ही है, अगर आपने ऑटो रखा हुआ है तो वो खुद देखेगा कि नंबर यूनिट्स में तो उसको दिखाएगा, हंड्रेड्स में तो वैसे ही कर देगा, थाउजेंड्स में, मिलियंस में, बिलियंस में तो वो खुद कर देगा। और आपको लगता है कि नहीं यार, आपका सेल्स का डाटा है, सेकेंडरी सेल्स है और आपका हर नंबर ही मिलियंस में चल रहा है, तो आप उसको मिलियन के अंदर दिखाना शुरू कर दें। तो यस, ऐसा हो सकता है, आपकी भी चॉइस है, और आप सिस्टम को कह दें कि वो खुद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करे, ये आप कर सकते हैं। डाटा की जो प्रेजेंटेशन है, जो लेबल्स आ रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल स्टाइल से आ रहे हैं, आपने कहा ये वर्टिकल स्टाइल से आ जाएं। इसकी पोजीशन ऑटो है, आप देखें सारे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, व्हाइट एरिया पे नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये इनसाइड एंड हो जाए, तो मैं इसके स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, इसको आउटसाइड एंड कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे ख्याल है अगर आपने एक्सेल पे चार्ट्स पे काम किया हुआ है तो ये बातें आपको मेरी समझ आ गई होगी। तो ये ऑप्शन दिए हुए, मैं इसको दोबारा से हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। फॉन्ट साइज को मैं लिटिल बिट इंक्रीज कर रहा हूँ, एक स्टेप। मैं सबके फॉन्ट को 10 ही रख के चल रहा हूँ, तो इसको भी 10 कर दिया है। फॉन्ट फेस बिल्कुल सही है। बैकग्राउंड मुझे इसका रखना है कोई, तो मैं इसके बैकग्राउंड को रख सकता हूँ। बैकग्राउंड के कलर मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कितना डार्क और ज्यादा रखना है वो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। ये चॉइसेस मेरे पास है। और मुझे इसको ठीक करना है तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, रिवर्ट टू डिफॉल्ट। फिर इसके बाद दिया हुआ है टाइटल। ये जो डिफॉल्ट टाइटल है ये सिस्टम ने खुद बना लिया है, तो अगर मुझे ये टाइटल ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है, आपको लगता है ये टाइटल ठीक नहीं है, इस टाइटल को ऑफ करें और टेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हुए इसका टाइटल आप खुद कंपोज करें। जैसे कल हमने ये चार डैशबोर्ड लिखा है, आपको याद होगा, टेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हुए हमने खुद लिखा है। और अगर आपको लगता है कि यार ये टाइटल ठीक है, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, तो आप इसके टाइटल के टेक्स्ट में चले जाएं और मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज हेड काउंट बाय सिटीज, राइट। तो मेरे पास ये एक कैप्शन आ गया। इस कैप्शन को रैप टेक्स्ट करना है, तो अगर एक लाइन में फिक्स नहीं हो रहा होगा तो दूसरी लाइन में खुद फिक्स हो जाएगा। फॉन्ट, इसका कलर क्या सेट करना है, तो मैंने कहा इसका कलर आप ब्लैक फिक्स कर दें। और चूंकि ये टाइटल है तो इसलिए सेंटर में भी होना चाहिए। फॉन्ट साइज डिफॉल्ट इसकी 14 है, आप कम और ज्यादा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंगली फिक्स कर दिया। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो मैंने कल भी आपसे बताया था कि हमारा जो पेज है वो मैंने लाइट शेडेड रखा हुआ है, ग्रे, और जो मेरा अपना विजुअल है इसके अपने बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर आ रहा है। तो अगर मैं बैकग्राउंड के साथ इसको मर्ज करना चाहूँ तो मैं इसके बैकग्राउंड को ऑफ कर सकता हूँ, तो ये बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मर्ज हो गया है। और अगर मुझे बैकग्राउंड इसका अपना रखना है तो मैं बैकग्राउंड इसका अपना ऑन रख सकता हूँ। बैकग्राउंड के अपने कलर्स हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, ये कल वाली चीजें जो हमने कल देखी थी। और लास्ट में मैं इसकी बॉर्डर को ऑन रखना चाहूँ तो मैं इसकी बॉर्डर को ऑन कर सकता हूँ, तो सॉर्ट ऑफ मेरे पास इस तरह से एक इसकी विजुअल एक बॉर्डर भी मेरे पास आ रही है। अब ये सब कुछ अप्लाई करना है, कुछ अप्लाई करना है, कुछ अप्लाई नहीं करना है, तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें बेहतर वो काम आप करेंगे, राइट। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है पहुंचने के बाद हमने एक विजुअल को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है और उसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लोर किया है। और डेफिनेटली जब मैं ऑफलाइन जाऊंगा 9 बजे, फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, तो आप, मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कल बताएंगे कि इसके अंदर कोई चैलेंजेस आपको हुए या नहीं हुए। तो वो आप जब उसके अंदर बहुत सारे टूल्स जब आप यूज करेंगे तो आपकी नॉलेज और डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और आप काम कर सकेंगे। तो अब मैं चलता हूँ विजुअल्स को यूज करते हुए अपना वो डैशबोर्ड बनाना जो मैंने आपको डे 1 कल दिखाया था, वो मैं बनाने जा रहा हूँ। अब उसमें मैक्सिमम विजुअल्स यूज होंगी,
मैक्सिमम टेक्निक्स यूज होंगी, कलर स्कीम्स आएंगी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो ये मेरा हेड काउंट बिल्कुल बहुत अच्छा बन गया, इसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, सो मैं इसको अपने पास यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने स्क्रीन आपको कल दिखाई थी उसमें मेरे पास लेफ्ट साइड पर 4 ऑप्शंस थे जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दिखा रहे थे कि मेरे पास हेड काउंट, स्टाफ का काउंट क्या चल रहा है। तो स्टाफ का काउंट मेरे पास कहाँ है? अगर मैं अपने डेटाबेस को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा कॉलम है कि जब भी कोई एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होता है तो उसको एक नया आईडी असाइन हो जाता है, तो इसमें सारा यूनिक नंबर है, तो इसको यूज किया जा सकता है, राइट। तो मैंने रिपोर्ट पे जाकर यहाँ से फील्ड्स में से आईडी की फील्ड को देखा। अच्छा, एक चीज और आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ जो फील्ड्स आ रही हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रही हैं। हालांकि मैं डाटा के एरिया में जब देखता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी की फील्ड सबसे पहले, स्टाफ डेट नेम सेकंड पर है। ये किस तरह से आ रही है? जैसे एक्सेल में आपने बनाई थी। लेकिन जब आप रिपोर्ट एरिया में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाती है और ये ABCD में आती है टिल Z तक। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका अपना एक स्टाइल है। तो मैंने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को सेलेक्ट करके अपनी शीट पर ट्रैक किया, ये सारे एम्प्लॉय आईडी आ गए। मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट ये टेबल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो मैं कहता हूँ कि इसको टेबल में नहीं बल्कि आप कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो ये मैंने इसे कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फर्स्ट आईडी सिर्फ नजर आ रही है। तो मैंने कहा फर्स्ट आईडी ना नजर आए, इसकी फील्ड की प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ ऑप्शन मैंने यूज कर लिया काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट। काउंट में क्या होगा कि जितनी भी सीरीज होगी वो मेरे पास पॉपुलेट करेगी और डिस्टिंक्ट काउंट में यूनिक वैल्यूज पॉपुलेट करेगी, ठीक है। अगर कहीं भी डुप्लीकेट होगा ना तो डिस्टिंक्ट काउंट उसको हटा देगा, तो ये फायदा हो जाएगा। सो मैंने पहली विजुअल यहाँ पर क्रिएट की और एम्प्लॉय का जो है वो फर्स्ट अपनी विजुअल क्रिएट की। इसको मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। एम्प्लॉय ऑफ काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, प्रॉपर्टीज में चले गए, डाटा लेबल्स में गए और मैंने कहा कि इसका जो डाटा लेबल है जो कि मुझे थीम के अकॉर्डिंगली काम करना है, तो मैंने उसके कलर को ब्लू फिक्स कर दिया और उसकी फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लाइक 35 कर देता हूँ। नीचे चला जाता हूँ, जो कैटेगरी का नाम आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, सो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये कैटेगरी का नाम ऑफ हो गया क्योंकि मैं अपनी विजुअल्स यहाँ पर लेकर आऊंगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज करूंगा जिसके जरिए मैं एक्चुअल में नाम लिखूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया। इसी को Ctrl+C और Ctrl+V किया, कॉपी पेस्ट साइड पर इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसकी अलाइनमेंट को फिक्स करने की कोशिश की, थोड़ा सा स्पेस के साथ फिक्स करते हैं। इसी तरह से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, Ctrl+V, थर्ड टाइम मैंने इसको पेस्ट किया एंड देन Ctrl+V, फोर्थ टाइम मैंने इसको पेस्ट किया। तो मैंने इसकी जो है वो सिर्फ अलाइनमेंट को फिक्स कर दिया कि किस तरह से मुझे चीजें पॉपुलेट करवानी है। अब इनके दरमियान स्पेसिंग अगर इक्वल नहीं है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कंट्रोल के साथ हम इसको सेलेक्ट करेंगे चारों को और हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, अलाइन के अंदर, और मैंने कहा इसको आप अलाइन करें लेफ्ट से और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दें तो सबके दरमियान स्पेस जो है वो इक्वल हो गया। तो ये पहली विजुअल तो बिल्कुल ठीक है जिसमें एम्प्लॉय का जो हेड काउंट है वो मुझे नजर आ रहा है। अब दूसरी विजुअल में मुझे दिखाना है कि मैं स्टाफ को सैलरी कितनी पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, दूसरी विजुअल सेलेक्ट किया, यहाँ फील्ड को रिप्लेस कर देना है सैलरीज के साथ। तो मैं बॉटम पे गया, यहाँ से टेक होम को सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फील्ड के एरिया में ड्रॉप किया। आप देखें ये सैलरी मेरे पास पॉपुलेट हो गई और आप देखें कि मैंने इसको नहीं बताया कि आप इसको मिलियन में करो कि हंड्रेड्स में करो कि यूनिट्स में करो, इसने खुद किया है बिकॉज कि इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है वो हमने ऑटो रखी थी, याद होगा आपको। तो ये बिल्कुल इसी तरह से एक्चुअल में काम कर रहा है। डेटा लेबल्स में मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ और आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें वरीड वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि यार आपको थाउजेंड्स में देखना चाहिए, आप चेंज कर दो, ये थाउजेंड्स में आ गई। आप नन कर दो तो एग्जैक्ट जो नंबर है वो नंबर आपके पास जो है वो पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार मिलियंस जो है वो बेस्ट है और तो मैंने इसको इसी प्रॉपर्टीज में जाकर डेटा लेबल से ऑटो पे फिक्स कर दिया ताकि इसकी अलाइनमेंट को मैं मिलियंस के अंदर रख सकूं। अच्छा, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, अब ये चॉइसेस अगेन आपकी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ आप भी वही फॉलो करें, ठीक है। आपके पास डाटा है, आप प्ले करें, आप अपना डाटा ले लें उसके साथ प्ले करें। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, किसको कॉलम में दिखाना है किसको बार में दिखाना है। तो मैं तो एक आइडिया फ्लोट कर रहा हूँ, काम तो आपने करना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप काम करिएगा। तो मैंने थर्ड विजुअल सेलेक्ट की और मैंने कहा कि इसको मैं टैक्स कितना पे करता हूँ वो टैक्स मेरे पास पॉपुलेट करे
और लास्ट के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी रीजन्स के अंदर काम कर रहा हूँ, कितनी सिटीज में काम कर रहा हूँ। तो बेस स्टेशन की फील्ड को मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया और आप देखें बेस स्टेशन की फील्ड को जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया तो वो टेक्स्ट के अंदर आ गया, कोई बात नहीं, मैंने इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और चलें यहाँ पर एक नई चीज देखते हैं। काउंट किया मैंने तो मुझे काउंट में 478 आ रहा है, क्योंकि 478 डाटा के अंदर टोटल रॉज है, हालांकि मैं 478 सिटीज में काम नहीं कर रहा। तो जब मैं डिस्टिंक्ट काउंट करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि मैं टोटल 13 सिटीज के अंदर काम कर रहा हूँ एक्चुअल के अंदर, जो कि डाटा मेरे डेटाबेस के अंदर ओवरऑल मौजूद है। तो मेरी ये 4 विजुअल्स जबरदस्त क्रिएट हो गई। उसके बाद मेरी जो बेस सिटी वाइज जो मैं काम कर रहा हूँ वो ऑलरेडी विजुअल मैंने पहले से बनाई हुई थी, सो मैंने वो भी यहाँ पर रख दी। उसके बाद मुझे देखना है कि कितना स्टाफ मेरे पास परमानेंट है और कितना स्टाफ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप की फील्ड को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डोनट चार्ट के अंदर। ये डोनट मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे ही डोनट में सेलेक्ट किया तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि लेजेंड के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट टाइप आ रही है, लेकिन जो चीज पॉपुलेट करेगी यानी वैल्यू नंबर, वो तो अभी रखा नहीं है हमने। तो मैं दोबारा से एम्प्लॉयमेंट टाइप की फील्ड को लेकर या तो इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकता हूँ या यहाँ वैल्यूज के अंदर ड्रॉप कर सकता हूँ और मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर एक डोनेट चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब डोनेट और पाई के अंदर क्या फर्क है? डोनेट की जो फील्ड होती है, वो जो उसका सेंटर सर्कल होता है, होल होता है, वो ओपन होता है, जबकि पाई चार्ट के अंदर वो होल क्लोज होता है। तो ये एक छोटा सा फर्क है, बाकी और बहुत कोई इसमें मेजर फर्क नहीं है। सो मैंने इसे डोनेट चार्ट के अंदर कन्वर्ट किया और बाकी सारी बातें मुझे पता है कि यार मैं इसका कलर कैसे चेंज कर सकता हूँ, मुझे पता है कि इसकी मैं टाइटल को कैसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेबल्स को कैसे मैं अपने पास एडजस्ट कर सकता हूँ। तो बहुत क्विकली मैं जा रहा हूँ और मैंने ये सारे ऑप्शन अप्लाई करने। सबसे पहले यहाँ जो लेजेंड्स आ रहे हैं, ये लेजेंड मुझे यहाँ नहीं चाहिए, सपोज टॉप पे चाहिए। तो मैंने लेजेंड को ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और मुझे कहता है कि इसकी पोजीशन राइट है। मैं कहता हूँ आप इसे टॉप पे फिक्स कर दें। ये टॉप पे लेजेंड फिक्स हो गए। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट की हेडिंग भी आ रही है और फिर परमानेंट और टेम्पररी की हेडिंग आ रही है जो एक्चुअल मुझे चाहिए। तो मैंने इसके टाइटल को ऑफ कर दिया। दो मेन कैटेगरीज हैं, वही सिर्फ मेरे पास पॉपुलेट कर रही है। कलर स्कीम बिल्कुल ठीक है। डाटा के लेबल्स मुझे किस तरह से फिक्स करने हैं, तो मैं सिर्फ कैटेगरी नेम देखना चाहता हूँ। मैं कैटेगरी नेम के साथ उसकी परसेंटेज और टोटल वैल्यूज देखना चाहता हूँ। मैं उसके साथ कैटेगरी के नेम को भी देखना चाहता हूँ। तो मैं किस तरह से अपने डाटा को एक्चुअल में देखना चाहता हूँ, ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि कैटेगरी और डाटा वैल्यूज सिर्फ मुझे नजर आए और उसका फॉन्ट कलर मैंने ब्लैक कर दिया, थोड़ी सी उसकी विजिबिलिटी बेहतर कर दी और फॉन्ट साइज को मैंने 10 कर दिया क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। देन उसके बाद टाइटल में चले जाते हैं और टाइटल में मैंने कर दिया हेड काउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइप और बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें मैंने इरेज कर दी। इसको मैंने रैप टैक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, अलाइनमेंट सेंट्रलाइज कर दी है। फॉन्ट साइज को मैं लिटिल बिट उतनी रख देता हूँ और थोड़ा सा विजुअल को बढ़ा देता हूँ, तो ये हेडिंग भी जो है वो विजिबिलिटी में बेहतर हो गई। सो ये मेरी सेकंड विजुअल यहाँ पर क्रिएट हो गई जिसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट टाइप को डोनेट चार्ट के अंदर दिखाया। और अगेन मैं फिर ये कहूँगा कि ये मेरे आइडियाज है, मैं नहीं कहता आप उसी को एज इट इज लेके चलो। थर्ड में दिखाना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन वाइज स्टाफ का हेड काउंट मेरे पास क्या चल रहा है। तो अगेन अब एक काम ये करते हैं कि पहले मैं ले लेता हूँ स्टैक बार चार्ट और स्टैक बार चार्ट के अंदर अब मैं दोनों विजुअल डालूंगा, एक को एक्सेस के अंदर, एक को वैल्यूज में। मैं चला जाता हूँ क्वालिफिकेशन के अंदर। क्वालिफिकेशन को मैंने एक दफा हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप किया एक्सेस के अंदर और क्वालिफिकेशन को ड्रॉप किया वैल्यूज के अंदर। सो ये इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो गई और डॉटेड बटन पे क्लिक करते हुए मैंने इसको फिक्स किया अलाइनमेंट के हिसाब से, कहाँ मुझे इसको फिक्स करना है, एंड देन इसकी साइज को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैंने फिक्स किया। तो ये मेरे पास एक थर्ड विजुअल पॉपुलेट हो गई जिसमें मैं देख सकता हूँ कि एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशंस मेरे पास क्या रहती है। और अगेन सारी प्रॉपर्टीज में इसमें जो अप्लाइड है वो यहाँ कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, फॉर्मेट पेंटर होम के टैब पे चला जाऊँ, क्लिक करूँ और इस पर क्लिक करूँ तो जो इसकी फॉर्मेटिंग है एग्जैक्टली लाइक इसको सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे अप्लाई करते हैं। ये देखें एग्जैक्टली यही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई होगी, तो मेरा टाइम भी बच गया और जल्दी से मैंने ये काम कर दिया। अच्छा नीचे मुझे जो है ना वो 0 और 50 नहीं देखना क्योंकि यहाँ मेरे पास ऑलरेडी जो एक्स वैल्यूज आ रही हैं
वो यहाँ डेटा न्यूमेरिकल जो आ रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है, तो मैंने एक्स वैल्यूज़ को ऑफ कर दिया और फिर फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, बाकी चीज़ें आपको पता है कि वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो मेरी थर्ड विजुअल यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फोर्थ विजुअल में मैं देखना चाहता हूँ कि हेड काउंट बाय डिवीजन क्या चल रहा है मेरे पास कुछ लोग बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ रीजनल में, कुछ सिटीज में काम कर रहे हैं। तो अगेन मैंने इसके लिए एक स्टैक बार चार्ट सेलेक्ट किया, मैंने डिवीजन को सेलेक्ट किया और डिवीजन की एक और फील्ड को मैंने वैल्यू के अंदर ड्रॉप कर दिया। मेरे पास इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो गई और इसके ग्राफ को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैंने साइज के हिसाब से फिक्स करना शुरू किया। बाकी प्रॉपर्टीज को मैं बाद में ऑफलाइन जाके सेट कर सकता हूँ क्योंकि वो मैं अब आपको सिखा चुका हूँ। अच्छा, अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मैप का कॉन्सेप्ट। पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपकी लोकेशन के हिसाब से, देखिए हम कराची में काम कर रहे हैं, गुजरांवाला में, ये तमाम सिटीज हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन को मुझे मैप के अंदर भी पॉपुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन बेस स्टेशन पर है, तो मैंने बेस स्टेशन की फील्ड को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। विजुअल को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि क्लैरिटी हो। जो डाटा टेबल के अंदर कन्वर्ट हुआ है उसको मैंने मैप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो होना ये चाहिए कि ये जो लोकेशन है लेजेंड है, ये बेस स्टेशन यहाँ चला गया, इसको लोकेशन पे होना चाहिए। सो मैं इसको मूव कर देता हूँ लोकेशन पे और आप देखेंगे तमाम लोकेशंस मेरे पास पॉपुलेट हो रही हैं। और मेरा ख्याल है आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 2 स्टेशन इसमें इस वक्त गलत भी आ रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूं कि मेरा हैदराबाद जो है वो इंडिया में चला गया है और मेरा सुई जो है वो चाइना के अंदर चला गया है, तो वो ये जो है ना वो लिंक्स के मैप को फॉलो करता है। और वो सिटीज जो कि कॉमन है किसी पाकिस्तान और इंडिया की अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो इंडिया के अंदर वो उसको प्रेफरेंसेस मिलेगी, पाकिस्तान वो नेक्स्ट प्रायोरिटी पे चला जाता है। इसी तरह से चाइना एक पॉपुलर कंट्री है, तो सुई अगर वहां पर भी है तो एग्जैक्टली पहले उसको प्रायोरिटी मिली है, नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान को प्रायोरिटी मिली है। तो मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे कैसे कि यार ये हैदराबाद जो है वो इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का है। गुजरात भी अगर है तो इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का है। पंजाब जो है वो इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का है। तो इसको कैसे सही करेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, बेस स्टेशन को सिलेक्ट करके दोबारा से साइज के अंदर ड्रॉप करता हूँ। तो जिसकी जितनी पॉपुलेशन, जिस एरिया की जितनी पॉपुलेशन थी, उसका जो बबल है वो इतना ही ज्यादा मुझे बड़ा नजर आ रहा है। तो क्वेटा में अगर 26 लोग हैं तो उसका बबल उसी तरह से नजर आ रहा है। सखर में 48 लोग हैं तो उसका सर्कल इसी तरह से नजर आ रहा है। सुई में 36 लोग हैं तो उसका सर्कल इसी तरह से नजर आ रहा है। और इसकी जब आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप कैटेगरी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके जो बबल्स हैं सपोज करें उसकी साइज को अगर आपने बढ़ाना है, कम करना है, तो ये आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए। मैंने जैसे कहा कि आप प्रॉपर्टीज के साथ प्ले करके देखिएगा तो आपको नॉलेज मिलेगी। अच्छा, फिलहाल मुझे चैलेंज ये है कि हैदराबाद और सिटी सुई इसको मैं फिक्स करूंगा यहाँ पर। तो अब मुझे जाना होगा इसकी थोड़ी सी मॉडलिंग करने के लिए, डाटा को सही करने के लिए। मैं चला जाता हूँ अपने डाटा के एरिया में और जो मेरा बेस स्टेशन है उसके साथ मैं ज्वाइन करूंगा पाकिस्तान को। ये बेस स्टेशन का कॉलम है और मैं कहूंगा कि ये इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान का है, फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का है। तो एक्सेल के अंदर एक कमांड यूज होती है जिसको हम लोग कॉन कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी 2 कॉलम्स को या 2 से ज्यादा कॉलम्स को मिलाना या वैल्यूज को मिलाना, ठीक है, टेक्स्ट को मिलाना, नंबर्स को मिलाना। तो 2 चीजों को मिलाने को आप कॉन कोऑर्डिनेट के पर्पस में करते हैं ये काम। तो मैं भी यहाँ पर यही करता हूँ और मुझे यहाँ पर एक नए कॉलम में ये काम करना है। ज़ाहिर इसके अंदर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आप एडिटिंग तो यहाँ नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे और उस पर आप सारी एक्टिविटी करेंगे। तो न्यू कॉलम क्रिएट करने के लिए आप देखें होम के टैब के अंदर ही हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर न्यू कॉलम। तो एक नया कॉलम लास्ट में मेरे पास ये क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इस कॉलम को अगर आप फार्मूला बार को देखें तो टॉप पे लिखा हुआ है कॉलम और इक्वल्स टू। ये जो कॉलम टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में हमारा वो टेक्स्ट है जो आप समझ लें हमारा लेबल एक तरह से जो नजर आएगा यूजर को स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये वो चीज है जो हम देख रहे हैं। तो मैं इक्वल से पहले जो भी है वो आपके कॉलम का नाम है और इक्वल के बाद आप फार्मूला लिखते हैं। तो मैंने कहा सपोज फुल सिटी नेम, ऐसे एक नया कॉलम नेम दे दिया इक्वल्स, और मैंने फील्ड का नाम अब यहाँ पर लेकर आना है। तो फील्ड के नाम को लाने के लिए आप स्ट्रेट ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट नहीं। तो जैसे ही आपने स्ट्रेट ब्रैकेट लगाया आपके पास तमाम फील्ड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें नजर आना शुरू हो गए। सॉरी,
तो मेरे पास स्ट्रेट ब्रैकेट जो है वो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तमाम फील्ड के नाम नजर आए। इसमें से मुझे बेस स्टेशन चाहिए, सो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, ये बेस स्टेशन आ गया। इसके साथ मुझे कौन कोऑर्डिनेट करना है, तो मैंने शिफ्ट के साथ एम्परसेंड का साइन लगाया और फिर मैंने स्पेस बार में लिख दिया सपोज पाकिस्तान, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास सिटी नेम विद पाकिस्तान मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है। और आपने देखा कि मैंने पाकिस्तान लिखने में इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक स्पेस दिया है, तो दो टैग्स के दरमियान स्पेस भी मेरे पास पॉपुलेट हो गया। अब ये जो टैग्स है इसको देखिएगा, मैं एक नई चीज दिखाता हूँ आपको। मैं चलता हूँ रिपोर्ट के अंदर और मैंने क्या किया, यहाँ से अब ये जो लोकेशन है बेस स्टेशन की, इसको मैंने डिलीट किया। मैंने कहा अब ये नहीं चाहिए और इसकी जगह मुझे चाहिए फुल सिटी नेम, ठीक है ना। तो जो मैंने नीचे भी बनाया है, सो मैंने यहाँ से ले लिया फुल सिटी नेम। अब जैसे ही मैंने फुल सिटी नेम को लोकेशन के अंदर डाला, आप नोटिस करें कि पहले तो सिटी के नाम आ रहे थे, अब तो वो भी नहीं आ रहे, ठीक है। बेशक पहले गलत आ रहे थे लेकिन अब तो जो आ रहा था वो भी गायब हो गया। तो उसकी वजह ये है कि एक्चुअल में आपको इस फील्ड को बताना पड़ेगा पावर बीआई को कि ये फील्ड की कैटेगरी क्या है। तो जैसे मैंने इस फील्ड को सेलेक्ट किया, ऊपर कॉलम के अंदर यहाँ पर मेरे पास डाटा कैटेगरी अनरिकग्नाइज्ड आ रही है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कि भाई ये मेरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो मैंने कॉन्टिनेंट पे जैसे ही क्लिक किया और नाउ ये मेरे पास तमाम सिटीज के नाम जो है वो प्रॉपरली पॉपुलेट हुए और हैदराबाद जगह पर आ गया। ठीक हो गया जी, ये मेरा मसला हल हो गया। फुल सिटी नेम को दोबारा से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, साइज के अंदर ड्रॉप कर दिया और ये तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर प्रॉपरली पॉपुलेट हो गई। तो डाटा मेरे पास जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहा है। जो चीजें पहले ठीक नहीं आ रही थी, अब उसका लोकेशन जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो गया है। मैं चीजों को उसको रिव्यू कर सकता हूँ। जूम को थोड़ा सा कम करता हूँ, वो देख लेता हूँ कि कोई और तो कहीं पर नहीं चला गया। तो हर लोकेशन जो है वो प्रॉपरली पॉपुलेट हुई है। सो मैंने जूम साइज को दोबारा कम किया, फोकस मोड ऑन किया और अपने मैप की साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको फिक्स कर दिया अपने डैशबोर्ड के अंदर। सो ये मेरे पास सेकंड पिक्चर बन गई और मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं हेडिंग पर और उन चीज़ों पे काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं इसलिए उन पर काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब मुझे इसके बाद जो विजुअल क्रिएट करनी है उसके अंदर मैं हेड काउंट बाय डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सेम विजुअल ले ली और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट। इसको मैंने अप्रोप्रिएट लोकेशन पे पॉपुलेट रखा और मैंने कहा कि यार अब क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए बल्कि यहाँ मुझे डेजिग्नेशंस चाहिए। तो मैंने क्वालिफिकेशन को हटाया और डेजिग्नेशन की फील्ड को एक्सेस के अंदर ड्रॉप किया और इसी तरह से डेजिग्नेशन की फील्ड को मैंने वैल्यू के अंदर ड्रॉप किया। तो ये मेरी पॉपुलेशन जो है वो सीनियरिटी के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेट होना शुरू हुई। तो ये मेरी एक और विजुअल क्रिएट हो गई। और लास्ट में मुझे दिखाना है यहाँ पर कि मेरे पास डेमोग्राफिक में कितने जेंडर में मेल और फीमेल काम करते हैं, ठीक है। तो अगेन मैंने दो पिक्चर्स ले लेनी है यहाँ पर। सो मैं जा रहा हूँ इंसर्ट, पिक्चर लेने का तरीका कल आपको ऑलरेडी बता दिया था, इमेज में चले गए। मैंने यहाँ से मेल की पिक्चर सेलेक्ट की, इसकी साइज को मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर और इसी तरह से सेकंड इमेज में सेलेक्ट कर रहा हूँ फीमेल और इसकी साइज को भी मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। और हमने कल साइज की विड्थ और हाइट को भी एग्जैक्टली देखा था, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सो मैंने दोनों पिक्चर को फिक्स किया और इसके बाद इनके नंबर्स यहाँ पर लेकर आने हैं, ठीक है। तो नंबर्स कैसे लेकर आ सकते हैं, जेंडर में चले जाते हैं। मैंने जेंडर की फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने रिपोर्ट एरिया में। यहाँ पर जेंडर आ गया मेल फीमेल, लेकिन मैं इसको कार्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कार्ड में मैंने फील्ड्स में जाकर इसको काउंट के ऊपर अप्लाई किया और काउंट में मैं कहता हूँ कि मुझे सपोज मेल का सिर्फ काउंट देखना है, तो मैं फिल्टर में चला जाता हूँ और मैंने कहा काउंट बाय जेंडर में सेलेक्ट ऑल की जगह जब हम चेक लगाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन क्या आ रहा है कि द वैल्यू इज लेस देन ग्रेटर देन, न्यूमेरिकल उसको ट्रीट करना ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ से जेंडर की फील्ड को दोबारा से ड्रैग किया, ऐड डाटा फील्ड हियर के बॉक्स के अंदर डाल दिया और अब मैं इसके साथ एक्चुअली प्ले करूंगा। सिर्फ मेल पर चेक लगाता हूँ तो मेरे पास डाटा पॉपुलेट हो गया कि
374 मेरे पास स्टाफ है। फॉर्मेटिंग पे चले गए, कैटेगरी को ऑफ किया, कलर को ऑफ किया, बैकग्राउंड जो कलर मेरे पास आ रहे हैं, और अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं। एंड देन साइज को मैंने लिटिल बिट डिक्रीज किया और ये नंबर इसके बराबर में पॉपुलेट किया। सेम को कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड देन नीचे पेस्ट किया। और इसमें मैंने कहा कि भैया आपको दिखाना है फीमेल को रादर देन मेल को, तो ये मेरे पास फीमेल का काउंट भी पॉपुलेट हो गया, दोनों नंबर्स आ गए। नीचे मुझे एक लाइन चाहिए जिसमें मैं एवरेज एज भी दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास जैसे एज के लोग काम कर रहे हैं। सो मैं अगेन चला जाता हूँ इंसर्ट के अंदर, शेप्स के अंदर, लाइन सेलेक्ट करता हूँ, और जो लाइन मेरे पास पॉपुलेट हुई है वो ब्लू कलर है और इसका एंगल सॉर्ट ऑफ, तो मैं इसकी लाइन की रोटेशन पे चला जाता हूँ और इसको 90% तक रोटेट करता हूँ। लाइन का जो कलर और इसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको अपने अकॉर्डिंगली मैं फिक्स करता हूँ और मैं इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ। लास्ट में मुझे एज लेकर आना है, सो मैंने एज की फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मैंने कहा कि मुझे एवरेज एज देखना है, एक्चुअली जो टोटल काउंट आ रहा है वो मुझे नहीं देखना। तो मैं इसी वैल्यू में एज पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ बिल्ट इन फंक्शन है, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, वेरिएंस। तो मैंने यहाँ से एवरेज पे क्लिक किया और कार्ड के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास स्टाफ की एवरेज एज भी पॉपुलेट हो गई। फॉर्मेट में चले गए, डाटा लेबल्स पे जाकर मैंने इसके कलर को अगर एडजस्ट करना है तो वो कर दिया, कैटेगरी ऑफ कर दी, बैकग्राउंड कलर ऑफ कर दिया, और इसके बराबर में मैं डेफिनेटली कैप्शंस टाइप कर दूंगा कि ये मेरा एज है, ऊपर मैं हेडर डाल दूंगा कि ये मेरा डेमोग्राफिक डाटा है। और अब यहाँ पर मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए होगा ना, बॉक्स चाहिए होगा, क्योंकि देखें सारे के तो बैकग्राउंड वाइट हैं और वो अच्छे भी लग रहे हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है कि इसकी बैकग्राउंड पे कुछ नहीं है, तो मैं बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर डाल सकता हूँ। अब देखिएगा एक नई चीज भी देखते हैं, तो मैं इमेज में जा रहा हूँ, मैंने बॉक्स लिया, ड्रॉप किया, ये बॉक्स आया। अब जब मैं इस बॉक्स को इसके ऊपर ला रहा हूँ ना, तो ये पीछे नहीं जा रहा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये पीछे नहीं जा रहा, ये फ्रंट पे पॉपुलेट हो गया। तो ये पीछे कैसे जाएगा, फॉर्मेट में जाएंगे और हमारे पास ऑप्शन है सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का। सो मैंने यहाँ से सेंड टू बैक का ऑप्शन अप्लाई किया और आप देखें कि ये अब जो वाइट हमारा बॉक्स है ये बैकग्राउंड पे चला गया, और बाकी मैं इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को अपने हिसाब से फिक्स करूंगा, साइज को एडजस्ट करूंगा, तो ये तमाम मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब एंड में चल रहे हैं, ये जो विजुअल्स हमने बनाई है ये पूरी एक दूसरे से इंटरेक्ट है, कनेक्टिंग है सारी इंफॉर्मेशन। देखिए मैं बताता हूँ, मुझे देखना है कि परमानेंट स्टाफ 402 जो मेरे पास काम कर रहा है वो कितना कितना है, तो मैंने जस्ट उस पर क्लिक किया, 402 मैंने क्लिक किया परमानेंट पे, राइट। ओके, सो जैसे मैंने 402 पे क्लिक किया परमानेंट स्टाफ पे, आप ऑब्जर्व करें पूरी आपकी जो विजुअल है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। आपका जो मेल स्टाफ है उसमें से वो 312 है, 90 आपकी फीमेल्स हैं, आपकी जो एवरेज एज काम कर रही है वो एवरेज एज भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सिमिलरली आप जो उनको सैलरी पे कर रहे हैं उनके नंबर्स आपके पास अपडेट हो रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह टेम्पररी स्टाफ को देखना चाहूँ तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो ये टेम्पररी स्टाफ का हेड काउंट मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है। तो पूरा डैशबोर्ड इंटरैक्टिव है। आप में से जिन लोगों ने एक्सेल पे स्लाइसर्स में काम किया हुआ है, जब आप लोग पिवट्स बनाते हैं और डैशबोर्ड बनाते हैं और स्लाइसर से अपने पूरे डैशबोर्ड को कंट्रोल करते हैं, तो ये भी वही एबिलिटी है। इसकी हर एक विजुअल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक दूसरे से कनेक्टिंग है। मुझे देखना है कि इस्लामाबाद के अंदर जो 54 स्टाफ काम कर रहा है उसमें मेल और फीमेल के बाइफिकेशंस क्या हैं। तो मैंने जैसे इस्लामाबाद की विजुअल पे क्लिक किया और आप देखें ये ग्राफ जो है वो पॉपुलेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मुझे समझ आ गया कि इस्लामाबाद में जो स्टाफ काम कर रहा है उसमें 44 जो मेल स्टाफ है, 10 फीमेल स्टाफ है। जो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ वो 7.27 मिलियन पे कर रहा हूँ और मैं एक ही सिटी को देख रहा हूँ और इसमें कितना कितना स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ मैं डाटा लेबल्स ऑन नहीं किया है, लेकिन अगर मैंने डाटा लेबल ऑन किया होता तो मुझे समझ आ जाता कि यार यहाँ पर रीजनल के अंदर जो है वो कितने लोग हैं, यहाँ सपोर्ट ऑफिस के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी स्टाफ की स्ट्रेंथ क्या है। तो आप देखें 60 स्टाफ में 7 जो है वो हाईलाइट है, तो 7 हेड ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, सिटी स्टाफ के अंदर 17 लोग काम कर रहे हैं, रीजनल 1 के अंदर जो है वो 12 स्टाफ काम कर रहे हैं। तो ये 54 का ब्रेकअप भी आपके पास आ रहा है, कितने आपके परमानेंट हैं, कितने टेम्पररी हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही
जबरदस्त काम हो गया, जिससे हमें ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली डाटा हमारे पास किस तरह से एक दूसरे से वर्क है, और हम जब किसी भी स्लाइस, किसी भी विजुअल पे क्लिक करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे डैशबोर्ड पे आता है। अब मैं जो ये डैशबोर्ड देख रहा हूँ ये कितने साल का है, तो अगर मैं इसकी डेटाबेस को देखूं और मैं सर्विस स्टार्ट डेट को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये 2016 से हायरिंग स्टार्ट हुई है इसकी, और मैं इसको डिसेंडिंग करता हूं तो 2018 तक का इसमें डेटाबेस है। ठीक है, ये जो डाटा मैं देख रहा हूँ 2016, 17, 18 3 साल का डाटा मैं ये देख रहा हूँ। तो अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि अगर मैं यहाँ इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ तो ये 54 जो स्टाफ है ये तो क्यूमुलेटिव स्टाफ है, ठीक है ना, 3 साल का क्यूमुलेटिव नंबर आ रहा है। अब मुझे इसमें से देखना है कि 2017 की स्ट्रेंथ क्या थी, 18 की स्ट्रेंथ क्या थी, और 18 में भी तो ज़ाहिर 12 महीने होंगे, तो उसमें से जनवरी की पोजीशन क्या थी, फैब की पोजीशन क्या थी, और अगर जनवरी थी तो जनवरी में सपोज 5 जनवरी को कितनी हायरिंग हुई, 6 जनवरी को कितनी हायरिंग हुई, अगर किसी ने रिजाइन किया तो किस मंथ में सबसे ज़्यादा रिजाइन हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो बात यह कि मैं डाटा को ड्रिल करना चाहता हूँ, उसके ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहता हूँ। अच्छा, जब आप किसी विजुअल पे क्लिक करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करती है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या होगा कि आप उसी विजुअल पे दोबारा क्लिक करें तो ये दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मैं चाहता ये हूं कि मुझे डेट में से ईयर वाइज, मंथ वाइज डाटा जो है वो पॉपुलेट करें। पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट है कि अगर इसके पास कोई ऐसी फील्ड आ रही होगी कि जिसके अंदर डेट है तो उस डेट की हायरार्की इसने खुद बना दी होगी। यहाँ पर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके देख लेता हूँ तो आप देखें इसकी सर्विस डेट आ रही है और इसकी हायरार्की में ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, चारों चीजें मेरे पास पॉपुलेट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैंने ईयर की फील्ड को सेलेक्ट किया और सपोज एक ब्लैंक पेज के ऊपर ड्रॉप किया, और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पॉपुलेट हो रही है वो कैसे देखनी है हमको, तो हम इसको इस वक्त ये विजुअल बन रही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्लस्टर कॉलम में चली गई गलती से, तो मैं इसको ऐसे नहीं देखना चाहता, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ फिल्टर स्लाइसर के अंदर। मैंने क्लिक किया कि इसको स्लाइसर में कन्वर्ट कर दो, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्लाइसर फॉर्मेट के अंदर आ रही है जिसमें 2016 टू 2018 का एक पैनल मेरे पास नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, छोटा सा आइकॉन है, इसके लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखें ड्रॉप डाउन्स आ गए। 2016 पे क्लिक किया, 2016 के स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। 2017 पे क्लिक किया, उसका डाटा पॉपुलेट हो रहा है। 2018 पे क्लिक किया, उसका डाटा पॉपुलेट हो रहा है। तो ये फिल्टर्स हैं। दोबारा क्लिक किया तो ये नॉर्मलाइज भी हो गया, यानी क्लिक करने से आप फिल्टर भी लगाते हैं और क्लिक करने से आप इसको नॉर्मल भी करते हैं। ड्रॉप डाउन कम जगह में ज्यादा इंफॉर्मेशन देखेगा। अभी देखो 3 साल है ना, तो इसको आपने लिस्ट बॉक्स के अंदर दिखाया तो परवाह नहीं है, कम जगह में घेर रहा है। लेकिन अगर आप समझे 30 डेज की सेल्स आप देख रहे हो, आपको डेली की प्लांट की प्रोग्रेस देखनी है, तो 30 दिन हो गए ना, 31 तारीख तक का दिन आ गया ना, तो यहाँ तो जगह नहीं है, इतनी बड़ी फील्ड को आप कहाँ डालोगे, अभी हम उसको फिक्स करेंगे। तो आपके लिए ज्यादा सूटेबल क्या होगा कि आप ड्रॉप डाउन यूज कर लें। फिर आप बिटवीन ले सकते हैं, तो आपके पास एक पैंडल अवेलेबल है जहां से आप इस हैंडल की मदद से स्लाइडिंग कर सकते हैं, कहां से कहां तक के डाटा को देखना है। तो सपोज करें लास्ट 15 दिन की सेल्स देखनी है, तो आपने क्या किया, चेक 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 लगाने की जगह, लास्ट 15 दिन की जगह आपने इस हैंडल की मदद से आज की डेट तक तो आ ही रहा होगा, आपने सिर्फ इसके हैंडल को कम करके 15 दिन आखिरी दिखाना शुरू कर दिया, तो लास्ट 15 डेज की सेल्स आपके पास पॉपुलेट होना शुरू हो गई। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस में यूज हो सकेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, लिस्ट बॉक्स के अंदर ही कन्वर्ट करता हूँ। इसकी साइज को मैं बल्कि लिस्ट बॉक्स की जगह मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ड्रॉप डाउन में, और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ सपोज टॉप पे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और मैंने इसको बराबर में रखा और मैंने कहा कि अब जो सेकंड हमें बना के दे आप वो मंथ वाइज बना दें। तो मैंने फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ईयर को हटा दिया, क्रॉस के बटन पे क्लिक करके मंथ को फील्ड के अंदर ड्रॉप किया। आप देखें सारे मंथ उसी तरह के स्टाइल के अंदर मेरे पास पॉपुलेट होना शुरू हो गया ड्रॉप डाउन के अंदर। तो अब अच्छी बात क्या है कि अगर मुझे मान के चले ईयर देखना है 2018, तो मैं 2018 के स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ। 2018 के अंदर मुझे जनवरी को देखना है तो मैं जनवरी को देख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली अब मैं ड्रिल कर पा रहा हूँ, ETL कर पा रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन को ग्रास रूट लेवल तक। मैं कल की सेल्स देखना चाह रहा हूँ, मैं लास्ट मंथ को कंपेयर करना, मैं क्यूमुलेटिव सेल देखना, साउथ रीजन नॉर्थ रीजन को मिलाकर देखना चाह रहा हूँ। तो मैं 2 डिफरेंट फील्ड्स को मिला रहा हूँ। तो 2 फील्ड्स को कैसे मिलाओगे, आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे,
जब सिंगल क्लिक करोगे तो सिंगल सिलेक्शन होगी, जब मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करते जाएंगे तो मल्टीपल सिलेक्शन होगी। आपको ठीक करना है वन गो के अंदर। आप देखो इसी फिल्टर के बराबर में छोटा सा एक इरेजर बना हुआ है क्लियर सिलेक्शन का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी फील्ड्स आपके पास क्लियर हो जाएगी। और फिर इस तरह से आप बाकी भी यहाँ पर डे वाइज, डेज 1 to 3 वाला डे हो गया, सैटरडे संडे वाला डे हो गया, तो आप जिस तरह से भी चाहे वो आप बना सकते हो। अच्छा, जो विजुअल मैंने आपको अगर डे 1 दिखाई थी तो मैंने वहां ड्रॉप डाउन नहीं यूज किया था, मैंने वहां बटन यूज किया था। ईयर का जो है ना मैंने बटन बनाया था और मैंने सिर्फ ईयर ही लिया था, बाकी नहीं लिया था। मैंने आपको सिखा सब दिया है, लेकिन आप आपकी ज़ाहिर चॉइस है, आप जितना चाहे उसको अग्रेसिवली काम करो और नया बना के दिखाएं आप मुझे। तो अगर मैं ईयर को बटन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने ईयर की फील्ड को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और सबसे पहला काम मुझे करना होगा कि इसको स्लाइसर में कन्वर्ट करना होगा। ये स्लाइसर में कन्वर्ट होने के बाद इसमें जो मसला आ रहा है आएगा, प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, जर्नल के अंदर जा रहा हूँ, तो इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है और वो है विजिबिलिटी का वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से ये डाटा जो है वो मैं बटन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो होगा क्या कि आप एक ईयर की फील्ड अलग से बनाओगे, डेट के अंदर जो हायरार्की इसने ब्रेक की हुई है उसको आप यूज नहीं करोगे, आप एक नई ईयर की फील्ड बनाओगे। अब वो कैसे बनेगी और दोनों के डिफरेंसेस भी आपके सामने, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और मैं ईयर की फील्ड बनाता हूँ। तो आप में से जिन लोगों ने एक्सेल में काम किया है और अगर उनको पता है कि डेट में से डे कैसे निकलता है, मंथ कैसे निकलता है, ईयर कैसे निकलता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो मैं होम के टैब से एक न्यू कॉलम और क्रिएट करता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ ईयर और फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ इक्वल्स टू ईयर के साथ। यार मुझसे सवाल करता है कि डेट बताइए, तो मैंने स्ट्रेट ब्रैकेट रखा और मैंने कहा कि जो मेरी सर्विस स्टार्ट डेट है उसमें से ईयर निकाल लो, ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। आप देखिए लास्ट कॉलम के अंदर इसने हमारे लिए ईयर 3 साल जो है वो निकाल के दे दिए, 16, 17 और 18। राइट हो गया। अब इसी फील्ड को मैं यूज कर लूंगा अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो मैं जा रहा हूँ बॉटम पे, यहाँ ईयर की फील्ड आ गई, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एज इट इज बिहेव किया, स्लाइसर में इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद इसके ड्रॉप डाउन पे जाकर इसे लिस्ट में कन्वर्ट किया। और अब जब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, आप सिलेक्शन जर्नल में जा रहे हैं तो यहाँ देखें ओरिएंटेशन में वर्टिकल आ रहा है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये बटन बन गए। ये जो ओरिएंटेशन स्टाइल है वो यहाँ नहीं मिल रहा मुझे। देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसी जर्नल में चला गया, नीचे देखें यहाँ ओरिएंटेशन स्टाइल मिसिंग है, नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जब मैंने एक अलग से ईयर का कॉलम बनाया तो ओरिएंटेशन स्टाइल आ गया। यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, बाकी आपको पता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। हेडर्स मुझे नहीं चाहिए, बटन की साइज को मैंने थोड़ा सा डिक्रीज किया, अपने हिसाब से एडजस्ट किया, इसकी मुझे नीड नहीं है, सो इसको सेलेक्ट करके मैंने रिमूव कर दिया। और अब मैं इन बटन्स के जरिए अपने पूरे डैशबोर्ड को ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर मुझे ईयर 2016 के स्टैटिस्टिक्स देखने हैं तो मैं ईयर 2016 के स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ जस्ट उस पे से वो डाटा पॉपुलेट हो रहा है। 2017 पे क्लिक करता हूँ, वो डाटा पॉपुलेट हो रहा है। और 2017 के अगर मुझे टेम्पररी स्टाफ का डाटा देखना है तो मैं 2017 के टेम्पररी स्टाफ का डाटा देख रहा हूँ। और अगर उसमें से मुझे परमानेंट स्टाफ का डाटा देखना है तो मैं देख सकता हूँ। ठीक करना है तो मैं उसी विजुअल पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ये ठीक हो रहा है। स्लाइसर मैंने बटन पे अप्लाई किया हुआ है, उस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा ठीक हो रहा है। राइट, तो आज के सेशन को हम यहीं तक ही रखते हैं। ऑफलाइन होने के बाद मैं वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा और जो मैंने यहाँ पर कहीं पर प्रॉपर्टीज वगैरह यूज नहीं की है, टाइटल मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं इसको भी सेट कर लूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि आप इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाइएगा। आप में से कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। कल एक साहब ने रात को 1:30 बजे मुझे व्हाट्सअप किए अपने चारों पेजेस कंप्लीट करने के बाद, पिक्चर्स व्हाट्सअप की। मैंने सुबह देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो साहब सोए नहीं और उनको इतना एग्रेसिव उन्होंने इसको लिया और उन्होंने इसको
डे एंड होने से पहले उन्होंने उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। तो अगर इस तरह की मोटिवेशन आप में भी है तो काइंडली प्लीज उसको कंटिन्यू रखिएगा। आज जिन्होंने मुझे एरर की वजह से फाइल भेजी, मुझे उनका काम देखकर भी बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि आप सब भी कर रहे होंगे अपने अपने लेवल पे। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जरूर इसको कंटिन्यू रखिएगा। ये एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर इसको बनाइएगा, ताकि आपको जब भी कहीं कभी डिस्कस हो कि यार क्या पावर बीआई आता है, तो आप कह सको कि यस मुझे आता है, बिकॉज कि आपने उसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग की भी है और उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, और एविडेंस के तौर पर आपके पास उसकी फाइल भी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई सवाल हो तो काइंडली प्लीज ड्रॉप कर दीजिएगा, कल मैं उसको सेशन स्टार्ट होने से पहले डिस्कस करूंगा। और कल जो हमारा सेशन होगा वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा, उस पर हम लोग कुछ नई चीजें देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।